स्टार्ट करते हैं। जय हिंद सभी छात्रों को। मैं प्रियंका रोहिला आज आपको बहुत ही जबरदस्त टॉपिक करवाने जा रही हूं और वो है हरियाणा के आभूषण। और ऐसे पिक्चर्स देख देख के आपने किसी भी वीडियो में नहीं देखे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, सभी टीचर्स ने अपनी अपनी ओर से बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रखी है और कुछ मेहनत हमने भी करी है। आई होप आपको अच्छी लगेगी। तो आपको इन्हें सारे के सारे आभूषण जो है वो अच्छे से याद हो जाएंगे। बस थोड़ा सा मुझे खेद है कि ये आभूषण का टॉपिक मुझे करवा चौथ से पहले करवा देना चाहिए था, तो थोड़ा फायदा हो जाता है ना, परंतु बस ऐसे ही कामों में बिजी होने की वजह से करवा नहीं पाए। आ जाओ हरियाणा के आभूषण पढ़ते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आभूषण जो आपको नजर आ रहे हैं सभी को पिक्चर के साथ बताऊंगी एग्जाम में कैसे आता है, ये भी साथ में मैं आपको बताऊंगी। तो पहला हमारा जो ये आभूषण है इसे हम बोलते हैं कड़ुल्ले। ठीक है जी। और आपने देखा होगा कि हमारे हरियाणा में जब शिशु जन्म लेता है, अब तो देखो चाहे बच्चा यानी कि वो पुत्र है या पुत्री है, दोनों के लिए बराबरी का काम हो गया है। पहले कुआं पूजन नहीं करा करते थे बच्चियों का, लेकिन अब सब बराबर है और जो कुआं पूजन करते हैं ना उनको भी अलग से सम्मानित किया जाता है। तो जो नवजात शिशु होता है उसके लिए अक्सर मामा लेके आया करते हैं पीढ़िए में ये कड़ुल्ले, लेकिन आजकल और प्रावधान चल चुके हैं तो आजकल बुआ भी लेके आती है अपने भतीजे के लिए ये कड़ुल्ले। तो कड़ुल्ले जो है मेल फीमेल यानी कि वो चाहे बच्चा है चाहे बच्ची है वो दोनों ही पहनते हैं और हाथ में इसे पहना जाता है। ये हो गया हमारा पहला आभूषण। क्लियर? ठीक है जी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। आपको ना पेपर में पिक्चर नहीं आएगी, आपको ये बातें लिखी आएंगी जो मैं लिखूंगी साथ, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ भाई। हाँ जी, जो बच्चे जानते हैं तो क्या कहेंगे इसे, इन्हें क्या कहते हैं हम, छेलकड़े। देखो भाई जो छेलकड़े है ना उनके लिए क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इनमें घुंघरू लगे होते हैं, तो नहीं, छलकड़ों में घुंघरू नहीं लगते हैं। इसे फीमेल पहनती है और इसे पैरों में पहना जाता है। ये हो जाएगा भाई इसका एक। ठीक है जी, छलकड़े फीमेल पहनेगी, पैरों में पहनेगी। नेक्स्ट आ जाएंगे। हाँ भाई इसे क्या कहोगे, क्या है ये, इन्हें कहा जाता है कड़ी। ठीक है, और ये पैरों में पहनी जाएगी और फीमेल इसे अक्सर पहनती है, लेकिन थोड़ा सा डिजाइन अगर हम हल्का सा यानी कि जितना ये मोटाई है इसको थोड़ी सी कम करे तो हमने कई पुरुष भी इसने पहने देखा है और ये हाथों में भी पहनी जाती है जिन्हें हम कड़े बोल देते। तो कड़ी हाथ पैर दोनों में, मेल फीमेल दोनों, परंतु प्रेफरेंस हमें किसको देनी है, फीमेल को देनी है और पैरों में देनी है, क्योंकि HSSC के पेपर में ये भी क्वेश्चन आया था और वो 4 हमें चुनने थे कौन सा आभूषण जो है वो हाथ में है या पैर में है, तो उसमें भाई एक कड़ी भी थी जो हाथ पैर दोनों में दिखाई गई। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ इसे फीमेल पहनती। और राजस्थान की जो महिलाएं हैं वो ज्यादा नजर आ जाएगी आपको। अब देखो हर बात पे जब भी मैं ये आभूषण दिखाऊंगी मोस्ट ऑफ छात्र कहेंगे मैम ये राजस्थान वाले पहनते हैं। राजस्थान, भाई राजस्थान में संस्कृति अभी भी बरकरार है, फीमेल इतनी काम पे नहीं निकली जितनी हरियाणा में आ चुकी है। हरियाणा में अब फीमेल ज्यादा काम पर आ चुकी है जितनी राजस्थान में नहीं। राजस्थान में अभी भी फीमेल को बाहर काम पर नहीं जाने दिया जाता। और मैं आपको बताऊं हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, रेवाड़ी में तो साक्षरता 91% है पुरुषों की। तो ये सिद्ध करता है कि यहाँ पर फीमेल को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, परंतु अब आंकड़े चेंज हो जाएंगे आने वाले समय पे, जिस तरह फीमेल हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है उस तरीके से। लेकिन वैसे जो 2011 का आंकड़ा है वो क्या कहता है, 91% पुरुष साक्षर ओनली ऑन रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है भाई, महिलाएं सबसे ज्यादा साक्षर हैं गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो ये आएंगी कड़ी। नेक्स्ट आ जाओ भाई। अच्छा मुझे ये करना पड़ा, कोई नहीं, मैं अभी
मिटा दूंगी इसको। हाँ जी, मैं आपको बता तो रही हूँ, बट फर्स्ट प्रेफरेंस आप ध्यान रखें कि आपको किसको देनी है, फीमेल को देनी है और पैरों में देनी है, फर्स्ट प्रेफरेंस आप उसी को देंगे। अब इसे क्या कहेंगे भाई, ये क्या है, ये भी छलकड़े ही है। हाँ, ये भी एक तरह का छलकड़े, ये डिजाइन दिखा रही थी मैं तो आपको, देख लो कोई या पसंद आती है तो। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ, ये भी छलकड़े ही है, फोटो और ली गई थी। हाँ भाई, ये क्या है, ये इन्हें हम बोलते हैं, देखो ये है बाजू बंद, ठीक है जी, ये है बाजू बंद। और जो बाजू बंद है वो भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है टाड और दूसरा होता है अनंत। तो टाड तो जिसमें घुंघरू लगे हो, अब ये बिना घुंघरू वाले हैं, ये ऐसे करके यहां पहने जाएंगे, ठीक है। और अनंत जो है वो होता है सर्पाकार। और एक जो आपने देखा हो कि राजस्थानी औरतें ऐसे कड़े 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 पहनते हैं, तो उन्हें कड़े भी कहते हैं, उन्हें चूड़ा भी कहते हैं, वो उन्हें टड्डे भी बोला जाता है उन्हें, ये लिख दिया मैंने। हाँ, और चूड़ा भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा बाजू बंद। तो एक टाट जिसमें घुंघरू लगा होता है और दूसरा अनंत होता है जो सर्पाकार होता है। आइए देखिए नेक्स्ट, देखो ये रहा, ये है वो सर्पाकार। आपने फिल्म देखी हो, नागिन फिल्म देखी हो यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये वही है, सर्पाकार है, बाजूबंद दो टाइप का हो, ठीक है। और ये सर्पाकार कर, इसको यहां से पहनना शुरू कर देंगे हाथ से, और यहाँ आके आके इसको ऐसे कर देंगे कड़क, रुक जाएगा, ठीक है जी। आशु दैया अभी भी स्टार्ट हुई है क्लास। ओके, अनंत, अनंत पेपर में बहुत आया, भूल जाओ कदे अनंत। हाँ, फोटो नहीं आएगी कदे राज्य हो रहे हो सारे के सारे, फोटो नहीं मिलेगी वहां पे, वहां पे आपको बस ये लिखा मिलेगा कि अनंत क्या है। तो भाई अनंत जो है फीमेल पहनती है, बाजू में पहनती है। मोस्ट ऑफ आभूषण आपको फीमेल के मिलेंगे, मेल के मिलेंगे बहुत ही कम, दो चार, ठीक है। हाँ, आ जाओ नेक्स्ट, ये क्या है, इन लड़कों को तो पता ही नहीं क्या क्या है। इन्हें कहा जाता है पोंची, फीमेल पहनेगी, हाथ में पहनेगी पोंची। एक राखी भी है, अगर राखी ने भी कह दिया पोंची बांधर जाओ। और ये पोंची एक प्रकार क्या है, आभूषण ऐसे पहनेंगे, यहाँ नीचे लटकता रहेगा थोड़ा थोड़ा, ओके, पोंची। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्या है, हाँ भाई क्या है, इसे कहते हैं हसली। हसली पहनेगी फीमेल गले में। इसकी आकृति ऐसी होती है, देखो इसको उठा के ऐसे साइड से पहना जाता है और बीच में लिख रहता है, साइड से पहना जाएगा इसे, क्योंकि हमारी गर्दन यहाँ से पतली होती है, यहाँ से चौड़ी होती है। तो ऐसे डाल के ऐसे कर लेंगे तो निकलेगी नहीं वो। और हमारी ये जो दो हड्डियां होती हैं, इनको सुरक्षित रखने के लिए हम प्रयोग करते थे पहले हसली का, और बाद में एक आभूषण बन गया। छोटे छोटे बच्चों की बोलते ना, दी भी हसली डिग्री है, हसली उठवा के आवा, और खूब रोए जय बच्चा। हसली डिग जाती है तो बहुत ज्यादा पेन होता है। तो इन दो हड्डियों को सुरक्षित रखने के लिए, देखो पहले जो योद्धा हुआ करते थे ना, पुरुष भी पहना करते थे, परंतु पुरुषों के लिए बोला जाएगा हसला, ठीक है। वो ज्यादा भारी होगा, यानी कि यूं करके यूं कवर कर देगा पूरा, और ज्यादा भारी होगा। जैसे कि आपने देखा हो, चाहे आपने रावण ही देखा हो, देखो यहाँ पर भी पहने मिलेंगे आपको पूरा, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ बाजूबंद पे बांध के रखते हो कि भाई यहाँ पे कोई मारे तलवार तो कवर कर दे, यहाँ पर करते भाई यहाँ से हाथ ना कट जाए। मुकुट पहनते भाई सर को बचाने के लिए, और किसी किसी के देखो आजकल फिल्म देखी हो आपने, पद्मावती देखी हो, उसमें तो यहाँ तक करके वो आती है लोहे की, कि भाई मुंह पे यहाँ से वार किया जाए तो वो भी कवर किया जाए। पीछे लोहे की चैन होती है कि पीछे से गर्दन पे वार किया जाए तो भी कवर हो जाए। और पैरों में भी ऊपर तक इतने भारी भारी लोहे के पहने होते हैं कि भाई काटे तो तलवार कट जाए पर वो ना कटे। तो जो कभी हमारी सुरक्षा के लिए हुआ करते थे वो कुछ आभूषण बने, तो उसमें से एक ये हसली है। हसली कहेंगे तो फीमेल आएगा, हसला कहेंगे तो मेल आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्या है भाई, इसे क्या कहेंगे भाई,
इसे बोलते हैं झालरा। झालरा अक्सर चांदी का, बाकी अपना अपना ब्योत भाई, ठीक है। हाँ, झालरा। और ये जो क्या कहते हैं, मेल भी और फीमेल भी दोनों पहनते हैं। और इसके लिए क्वेश्चन आता है कि भाई दो दो उंगली का डिफरेंस आ जाता है, और दो दो उंगली के डिफरेंस पर चांदी का सिक्का बंधा होता है। तो ये दो दो उंगली का डिफरेंस ऐसे ऐसे चांदी का सिक्का। तो मेल फीमेल दोनों पहनते हैं। चंद्रावल फिल्म यदि आपने देखी हो, उसमें एक गाना है जीजा तू काला वाला, उस गाने में जीजा ने भी और उसकी सभी सालियों ने ये झालरा पहन रखा है। तो ये सिद्ध करता है कि मेल फीमेल दोनों पहना करते थे झालरा। ये सोने का भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा चांदी का ही हुआ करता था। हरियाणा में ज्यादातर आभूषण किसके चलते थे हमारे यहाँ पे, चांदी के। पहले कहा करते कि 5 किलो चांदी चढ़ी है, 10 किलो चांदी चढ़ी है, प्रांत भर भर के, तसले भर भर चांदी चढ़िया करती थी। मेरी जो मदर लो है वो बताती हैं कि भाई ये देख लो, ये हाथ से लेकर, जैसे कि मान लो ये मेरा पैर हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चांदी के आभूषण, और हाथों में भी चांदी के आभूषण। मैं आपको दिखाऊंगी आज। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, झालरा हो गया। देखो ये क्या है, ये है पतरी, या हम कुछ किताबों में इसे पातरी भी बोल देते हैं। शहतूत के पत्ते के आकार की होती है, ऐसे ही लिखा आएगा एग्जाम में। अभी सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, शहतूत के पत्ते के आकार की, ठीक है। पातरी को फीमेल पहनती है, गले में पहनती है, लेकिन अक्सर हमने ये भी देखा है कि मेल है ना, एक पत्ता काले धागे में बांधा, और वो भी जो गड्ढे लुहार हो जाएंगे या जो गाय चराते हैं वो दिख जाएंगे आपने बात। वे अपवाद है भाई, एक्सेप्शनल केस है भाई। इसी कंडीशन आ जाए कि भाई हमने दिखना भाई चुनना पड़े, तो फिर इसने रख दिया कि भाई हाँ चलो मेल पहनते, लेकिन ये फीमेल के लिए आएगा मेल, ओके। परंतु क्वेश्चन के ऑप्शंस पर कुछ चीजें डिपेंड कर जाती है, इसीलिए आपको सही गाइड कर रहे हैं हम। नेक्स्ट आ जाएंगे भाई, ये उसी के थोड़े से प्रकार हैं, और ये झालरा सोने वाला, ठीक है जी। हाँ भाई, ये क्या है, चैन। चैन है ये जंजीर, ये आ जाएगा भाई। इसका नाम आएगा गोफ बोलते हैं इसे, या इसे हम गोफिया बोलते हैं। ये कुछ भी नहीं लिखा मैंने, ये गलती होगी है, मतलब छाप दो इसने भी। हाँ, गोफ गोफिया मेल पहनेंगे, गले में पहनेंगे अक्सर, जैसे कि किसी की सगाई उगाई हो जाए तो गुट्ठी चैन दे दे ना, तो वही है भारी भारी चैन, ठीक है। पहने मिलते हैं, कल परसों ये पहन रखे थे भाई चैन पीछे, नहीं ना मिली कोई बात नहीं, फिर दोबारा कई मौके हैं। भात है, पीलिया है, क्या ही में लो एज अ गिफ्ट। परंतु मैं तो इस चीज के खिलाफ हूं भाई, खुद से कमाया हुआ ही बढ़िया लगता है ना भाई। शाबाश, हमारे तो भाई यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है इन चीजों के खिलाफ है। जैसे जो भी चीजें होती है ना, जैसे कि हमारे सिद्धे, कोतली, पीलिया, ये सब है ना मिलने के लिए बनाया। जितने भी कोतली है ये मिलने के लिए बनाई थी, चीजें लेने के लिए नहीं बनाई थी। और जो प्यारी प्यारी बहनें होती है वो हमेशा इस बात पर खुश होती है कि मेरा भाई मेरे घर आया, उसने टाइम निकाला, मेरा बेरा लेना आया। सीधी सी बात यह है, ना कि वो सूट कैसा लाया, ये कॉटन का है या ये जारजट का है, इसकी कढ़ाई मुझे पसंद आई नहीं आई, इसका कलर पसंद नहीं आया। ये छोटी बातें होती है ना, छोटी बातें है ना। भाई घर पे आ जाए सबसे बड़ी बात ये होती है, और इसी चीज का हमें मान रखना चाहिए, ना कि क्या लिया क्या दिया, गलत बात, ओके। हाँ जी, देने वाले बनो। देवता कौन होता है, जो देते हैं, वही देवते, वो मनुष्य जो सदैव किसी को चाहे प्रेम है, किसी से बात में अच्छा तरह से किसी बोलना है, कोई दान है, वो जो देने वाले होते हैं ना वो सभी को पसंद हो। लेवता ना बने, देवता बने। चलिए अब देखो, ये आभूषण पेपर में आया है, इसे हम बोलते हैं बटन। कुर्ता कुर्ती दोनों में लगता है, यानी कि भाई लड़की के कुर्ती में भी लग सकता है
और लड़के के कुर्ते में भी लग सकता है। गले में आएगा भाई ये, ठीक है ना, गले के यहाँ पे आएगा। तो ऐसे पूछा गया था पेपर में गले का आभूषण, तो आप इसको कवर कर देंगे। बटन आएगा, और ये मेल फीमेल दोनों, देखो कुर्ता कुर्ती तो मेल फीमेल दोनों के में आए। जिसके पास ब्योत फालतू हो रहा वही लगवा लो भाई। और पहले आपने देखा ना, मुंशी जी के चश्मे की चैन भी सोने की हुआ करती थी। तो पहले पुरुषों के आभूषण सदैव से ही कम रहे हैं, ठीक है। वो बहुत पुराना टाइम था जब जो ये पुरुष हुआ करते थे, राजा महाराजा का गले में चैन चून। अब मोती माला की कोई पैर ले तो अजीब लगेगा आज के टाइम पे, ठीक है। पहले कानों में भी दोनों पैर करते थे, राजा महाराजा दोनों कान छिदवा के रखा करते थे। आज कोई दोनों कान छिदवा रहे तो हम क्या कहेंगे, भाई इसने देख के बन के मानेगा, है ना। और प्राचीन टाइम में, अब आज के टाइम पे कोई लड़का बाल बड़े कर ले तो हम उसको ऐसे कहते हैं। और प्राचीन टाइम पे हमारे राजा महाराजाओं के बाल जो है हमेशा इतने तो रहा ही करते। आजकल कुछ ही करते मैडम, उनको भी लोग जीने नहीं देते। उनकी भी मम्मी लागी रहे कैची तक काटन में कि यो सोवर एक दिन कर दू काम में। आ जाओ नेक्स्ट। देखो एक ये मैंने क्वालिटी दिखा दी, इसमें ये चैन अंदर की तरफ रहेगी, बाहर नजर नहीं आएगी, ऐसे बटन नजर आएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। कई टाइप के डिजाइन होते हैं बटन के, और ये कुर्ते के हैं, कुर्ता, ठीक है। कुर्ती फीमेल की होगी। नेक्स्ट देखो भाई, ये आ जाता है अपना, क्या कहेंगे इसे, गलश्री, ठीक है जी। देखो गलश्री जो होती है, गलश्री गलश्री करांगे, इसने फीमेल पहनेगी, गल है तो गले में पहनेगी। इसमें क्या होता है कि मोती की या तो 5 लाइन होती है या 3 लाइन होती है, मोतियों की होती है वो लाइन, सोने के मोती की लाइन होती है। पहले क्या होता था, कपड़े पर मान लो एक रेड कलर का कपड़ा ले लिया ऐसे करके, ये ले लिया एक रेड कलर का कपड़ा, ठीक है जी, और इस पर हमने मोती की लाइन चलाई ऐसे ऐसे करके। तो कितनी लाइन कर दी हमने, 3 लाइन ऐसे करके। तो पहले ऐसे हुआ करती थी गलशरी, यानी कि कपड़े पर सिली हुआ करते थे वो मोती। अब लेटेस्ट डिजाइन चल रहे हैं, अब नीचे कपड़ा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, फेविक्विक दुनिया भर की चल रही है इसी वजह से। हाँ, तो गलश्री ये 5 लेयर की है, 1 2 3 4 5 लेयर की गलश्री है, ठीक है। तो पेपर में कैसे आता है कि भाई मोती जो है, या मन के बोल देंगे, वो कपड़े पर सिले हुए, या उनकी 3 लेयर के बारे में बताएंगे या 5 लेयर के बारे में बताएंगे, ऐसे लिखा आता है। यानी कि जो इसकी पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ वो बस बोल में आ जाएगी, लिखित में आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ भाई, गलश्री के बाद देखो एक टाइप और है गलश्री की, ये 3 लेयर वाली गलश्री। ये जो मैं आपको आभूषण दिखा रही हूँ ना, ये बहुत दिनों की तपस्या करके आभूषण निकाल रखे, और इतने पुराने पुराने मैं आपको दिखाऊंगी, आप कहोगे अच्छा ये भी हुआ करते थे। और मैं सच्चाई बताऊं, खुद देखो हरियाणा जीके में पढ़ा रही हूँ और काफी टाइम से पढ़ा रही हूँ, और मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने इन आभूषणों को प्रिपेयर करने के लिए, इनकी फोटोज देने के लिए, क्योंकि हम बता रहे हुआ करते थे, अब पता होता है दिखती कैसे है। तो मेरे को भी खुद समस्याएं काफी आई। मैंने भी यूट्यूब पर जिन जिन टीचर, हमारे जितने भी टीचर है, मैं तो सभी टीचर को सैल्यूट करती हूँ जो मेहनत करते हैं यूट्यूब पर। एक तरीके से बच्चों को बस एक प्यार देना ही उनका तरीका है, उनको नॉलेज देना उनका एक तरीका है। तो उसमें मैंने बहुत सारे टीचर्स की वीडियो देखी, पर किसी ने थोड़े बताए, किसी ने थोड़े कम बताए, किसी ने बिना फोटो के बताए। तो उन सबका ज्ञान लेकर, उन सब की मेहनत भी है इस वीडियो में, उन सब की मेहनत, सबसे सीख रखा है। ये नहीं सिर्फ मेरा अकेला है, सबसे सीखा हुआ, जाने कहां से सीखा हुआ, आपको इकट्ठा करके सारा मटेरियल दे। और आई होप कि इससे बाहर आभूषण जो है नहीं आ सकता, ठीक है। इससे बाहर मतलब कि मेरी एक तरीके से कोशिश है। अब इधर देखो भाई, ये भी गलश्री है 3 लेयर्स वाली, ठीक है जी, ये गलश्री 3 लेयर्स वाली, इसको हम बोलते हैं कंठी। और कंठी के लिए याद रखें, कंठी मेल भी पहनेंगे और फीमेल भी पहनेंगे। कंठी में कैसे लाइन लिखी आ जाती है कि सोने के मन का होगा, एक लाल मन का होगा, एक सोने का मन का होगा, एक लाल मन का होगा, बीच में एक क्या होगा, टिकड़ा सा होगा, और वो पान के पत्ते की शेप में। अब वो पत्ता कैसा ही डिजाइन बना दे वो, ठीक है जी। तो ऐसा ये लिखा होता है कंठी के लिए। तो ऐसी है ये कंठी जो मेल फीमेल दोनों पहनेंगे। एक नाटक आया करता था धर्मे का कुणबा हरियाणवी, उसमें ना वो धर्मे भी और वो उसकी जो पत्नी थी रामो भी, वे दोनों पहरे पाया करे कंठी। और हमारे भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होएगा एमडीयू में,
तो खंडवा पहन रखा है और कंठी पहनेंगे मेल भी और ऑल्सो फीमेल। ठीक है जी, तो कंठी मेल फीमेल दोनों। ये है हमारी मटर माला। मटर माला जो कि शादी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है, शादी विवाह के अवसर पर। और ये मटर माला अक्सर सोने की ही होती है। ठीक है, और इस मटर माला का एक नाम और है, इस मटर माला को हम मोहन माला भी कह देते हैं। मटर माला जिसे हम मोहन माला भी कहते हैं। ठीक है जी, मटर माला या मोहन माला। नेक्स्ट चलते हैं भाई हम, ओनली फीमेल। ये मटर माला ओनली फीमेल। ठीक है जी, मटर माला के लिए लिख लेंगे फीमेल, जबकि कंठी मेल फीमेल दोनों, ध्यान रखेंगे इस बात का। और गलश्री ओनली फीमेल। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। पहचानो, लिखा भी हुआ इसमें, क्या है ये? गुलबंद। गुलबंद भी कह देते हैं, गुलीबंद भी बोला जाता है इसे, कई कई किताबों में आप गुलीबंद भी सुन लेंगे। तो ये फीमेल ही पहनती है, गले में पहना जाता है। इसके लिए स्पष्ट ये लाइन लिखी आती है कि रेशमी कपड़े पर सोने की कढ़ाई। तो ये रेशमी कपड़ा नीचे लाल आपको नजर आ रहा हो और उस पर ये सोने की कढ़ाई है, जिसे हम क्या कहते हैं? गुलीबंद कहते हैं। कुछ लोग इसे ही कंठी कह देते हैं, बट ये कंठी नहीं है, कंठी में मोती होंगे, सोने के मनके होते हैं कंठी, वो कंठी बोला मैंने, गलश्री में। और जबकि इसमें कढ़ाई होगी, कोई भी डिजाइन चल रहा हो, जैसे ये बिस्कुट का डिजाइन बोल देते हैं इसे, ये बिस्कुट डिजाइन बोलते हैं। अपने हरियाणा में बिस्किट नहीं बोलते, बिस्कुट बोल जाता, बिस्कुट डिजाइन है। ठीक है, आशु, कौशल्या, ओके। ठीक है जी, गुलीबंद फीमेल ही पहनेगी। नेक्स्ट आ जाओ, पहचानना इसे अब। कौन है ये? नहीं पहचाना? हाँ, बस ये एक फीमेल है, प्यारी सी बहुत, और हरियाणवी ड्रेस में तो और अधिक सुंदर है। ऐसे ही भाई मैंने फेसबुक से फोटो लिया था तागड़ी दिखाने के लिए आपको। तो ये है तागड़ी, हरियाणवी तागड़ी ऐसी होती है। और भी एक बहुत पुराने टाइप की तागड़ी है, मैंने आगे किसी एक और महिला ने दिखा रखी, मैं दिखाऊंगी आपको। देखो ये तागड़ी होगी, और इसे हम कहते हैं बोरला। ये आ जाएगा बोरला, और बोरला बोर में आया रहा, और माथे पर पहना जाता है। बोरला माथे पर, और फीमेल पहनती है, दिख रहा होगा। ऐसे ही बोरला जैसा ही एक छाज होता है, इस तरीके से जो माथे को पूरा कवर कर देगा। ठीक है जी, ऐसे करके उसे यहां तक आएगा, ऐसे करके। तो छाज जो होता है वो छाज नहीं है ये, वो छाज फटकन वाला छाज। हाँ, ये भी फीमेल पहनती है, जो पूरे माथे को ढक देता है, माथे को ढक देता है। काफी प्राचीन टाइम पे इसका प्रयोग हम करते थे, जैसे कि एक फिल्म है और उसमें प्रीति जिंटा ने ऐसे करके कपड़ा बांध रखा है और पूरे झालर से गिरे हुए हैं, इस टाइप से हुआ करता था हमारा छाछ। मोस्ट ऑफ आभूषण हरियाणा में चांदी के ही हुआ करते थे। ठीक है जी, और देखो गले में कंठी, ये झुमके होंगे, ये कड़ुल्ले हाथ में जो हमने बोले, इनको कड़ुल्ले ही बोला गया है। ठीक है जी, और ये दामन पैर रखा है इन्होंने, और ये आ जाएगी तागड़ी। वो गाना सुना होगा आपने, छन छन बाजे मेरी तागड़ी, वही तागड़ी है। तागड़ी का कई डिजाइन है, ये बीच वाली है, कोई साइड वाली होती है, तागड़ी के बीच में गुच्छा होता है। अब तो कोई पहनता भी नहीं है, अब तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहनता है। अब जिनके पास है ना वो भी पहन ले, तो वो भी शर्म में गदगद हो जाती, क्योंकि कुछ रह तो रहा नहीं है, अब कोई और तो पहनता नहीं, अब हम सबसे अजीब लगे। पहले तो टूम दिखाई जाया करती थी, मारी मार नु बतावा कि जब जब पानी लेने जाया करती थी, तो 2 बार पानी लेने लगे तो 2 बार ड्रेस चेंज होंगी, 2 बार ड्रेस। भाई वो जाती कहाँ थी घूमने के लिए? अब हम तो पूरे रोहतक में घूमते हैं, हम तो जब 5 चक्कर काट ले रोहतक में। ठीक है, और वहां कहाँ होता था भाई, जाना होता था, घर से औरतें निकलती थी तो पानी लाने का, जो नई नई बहुएं होती थी उन्हें खेत में भी नहीं जाने दिया करते थे, वो जाएंगे तो बस पानी भर के लाएंगे। तो इसीलिए प्रश्न आया था HSSC में कि पनघट पर कौन से गीत गाए जाते हैं? श्रृंगार रस प्रधान गीत गाए जाते हैं। श्रृंगार यानी कि प्रेमी प्रेमिका से संबंधित प्रेम, श्रृंगार रस। एक वीडियो डाल रखी है मैंने पूरी रस पर अपने YouTube चैनल पर। ठीक है जी, तो छाछ हो गया, और ये हो गया बोरला, जो बोर में आया रहेगा, और माथे में पहनेंगे, गोलाकार होता है, बिल्कुल बीच में पहना जाए। ये ऐसी बातें लिखी होंगी पेपर में। चलो अगला पहचानना भाई,
ये देखो कितनी प्यारी है, आई पसंद, आ गई, कितनी सुंदर है। ये भी मैंने फेसबुक पर देखी थी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही फेसबुक नहीं गूगल पर बहुत प्यारी, बहुत अच्छी फोटो लगी, और उससे हमें एक जानकारी मिलने वाली थी इनसे। और क्या जानकारी मिल रही भाई, ये जो उन्होंने पहन रखी है इन्हें हम श्रृंगार पट्टी कहते हैं। हरियाणा वाले श्रृंगार इतना मुंह चिकड़ा के नहीं बोल पाएंगे, वो बोलेंगे श्रृंगार पट्टी। तो श्रृंगार पट्टी आ जाए तो यही है, पूरे माथे को देखो कवर कर रही है श्रृंगार पट्टी, टीका बीच में है, और ये रहा बोरला, है ना, ठीक है। छाछ तो और कवर कर देगा भाई, यहां तक आ जाएगा पूरा, ठीक है, टिकड़े से लगे होते हैं उसके अंदर, और ये आ जाएगा भाई श्रृंगार पट्टी। देखो कितनी प्यारी मुस्कान, पता नहीं अब तो कैसी दिखती होंगी, कितनी बड़ी हो गई है। ये फोटो मुझे बहुत प्यारी लगी थी। आ जाओ नेक्स्ट। हाँ भाई ये क्या है, पहचानो रानी यार, इसे कहा जाता है, इसे कहते हैं हमेल। फीमेल पहनेगी, गले में पहने, ठीक है जी, फीमेल पहनेगी गले में पहनेगी, ठीक है। कौशल्या जी श्रृंगार पट्टी बिल्कुल ठीक है, ओके। फीमेल पहनेगी गले में पहनेगी, हमेल बोलेंगे। साथ में भाई ये टिकड़े से चलेंगे, सोने के बीच में चकोर और कुछ भी डिजाइन हम इसमें कर सकते हैं। मोर का डिजाइन बहुत पसंद हुआ करता था, गलश्री पर भी यहाँ पर मोर लगवा दिया करते थे, मोर वाली गलश्री उसे बोला जाता, ठीक है जी। तो हमेल बोलेंगे इसे। अब हमेल में बताती ना, ऐसी होती है, ऐसी बच्चों को समझ में नहीं आती, इनकी फोटो पता नहीं जाने कहां से। मैंने तो 5-6 वीडियो तो वो देखी थी जो ये बेचते हैं, नकली जो चल रही है, असली वाला तो कहाँ दिखाएंगे, इतना माल दिखाएंगे तो लूटपाट मच जाएगी। तो जो नकली बेचते हैं ना, उनकी भी काफी सारी वीडियो देखी थी ताकि मैं आपको बता सकूं ठीक ठीक। इसे क्या बोलते हैं, देखो ये है लेटेस्ट, परंतु पुराने जमाने में खूब चला है, इसे बोलते हैं टेवटा। फीमेल पहनेगी, गले में पहने, सुना था कभी टेवटा, देख लो। इसमें वो सिक्के से नहीं होंगे, और हमेल में सिक्के होते हैं, हमेल काफी लंबी मिल जाएगी, टेवटा छोटा होगा, ठीक है जी, टेवटा। और अलग अलग जगह पर शायद कुछ अलग नाम भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाएंगे टेवटा के बाद, ये देखिए, ये एक एग्जांपल और था टेवटा का। हाँ भाई ये क्या है, बताओ भाई। इन्हें बोलते हैं नेवरी। नेवरी जिसमें घुंघरू होते हैं, नेवरी जिसमें घुंघरू होंगे, ठीक है जी। और पैर में पहनी जाएगी, फीमेल पहनेगी। अब देख रहे हो आप, ये खुलती जहां से ना, यहाँ पे एक छेद सा होता है, तो क्या करते हैं, छोटे छोटे पत्थर इसमें डाल दिए जाएंगे जिससे ये बजेगी। या जो चने होते हैं ना, काले वाले चने सूख जाते जब, वो भी डाल दिए जाते हैं जिससे ये बजेगी, तो ये बजती है नेवरी। नेवरी में घुंघरू होते हैं, छलकड़े में घुंघरू नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन आया था पेपर। तो नेवरी बजती है, इसमें घुंघरू होते हैं। साथ में मैं आपको बताऊं भाई, जो नेवरी है ना, आपने ऐसा झुंझुना देखा हो पहले जमाने में, देखो ऐसे आया करता था ये छोटे वाला। अब इसके अंदर क्या होता था, कंकड़ पत्थर, है ना, कंकड़ पत्थर घुंघरू डाल दे कोई, या साइकिल की वो जो होती नहीं गोलियां होती, छोटी छोटी साइकिल की हैंडल में होती है, वो भी डाल दी जाए करती, तो वो होती है जिनसे बचती है। और ये क्या है, अपनी नेवरी, ओके। इनकी फोटो लेने के लिए एक मैडम है, उनका नाम नहीं पता, मैं फोटो दिखाऊंगी यूट्यूब पर, वो सारे गहने ही दिखाती हैं, सुहासिनी शायद नाम है, बस अभी ध्यान नहीं है, नाम ध्यान आता है मैं बताती हूँ आपको। तो वो गहने आभूषण हरियाणा की संस्कृति के बारे में बताती हैं, तो उनसे वहां पर ये फोटो मैंने ली, ठीक है। और मैं तो, मुझे कहीं मिल भी नहीं थी नेवरी की, तो मैं तो बहुत धन्यवाद करती हूँ मैडम का कि हम बच्चों को दिखा पाए कि ऐसी होती है नेवरी, क्योंकि जिनके पास है वो दिखावे नहीं अब कि कहीं भैया क्यों पूछ रहे हैं। हमारे पड़ोस में एक दादी, तो उसने भाई ये जो कई सारे आभूषण, बूजनी है, पुरली है और ये चीज पहने थी, तो मैं कहती दादी एक फोटो खिंचवा लो। फोटो खिंचवाने के बाद में पल्ला कर जाती दादी, फोटो ना खिंचवा, ठीक। और फिर उन्होंने क्या देकर दे, मान लो तुम्हारे पास आभूषण है, तो कौन दिखा रहा है अपने घर में आभूषण भाई,
कोई फोटो खींच देगा? कोई कितना ही सगा हो नहीं दिखाता। तो उन्होंने ये सारे आभूषण दिखाए, अभी उनका चेहरा आएगा मैं दिखाऊंगी, जिन्होंने ये सारे आभूषण और वस्त्र, और जैसे अपने हरियाणा में कहानी नहीं सुनते, वही अष्टमी थी तो अपने यहाँ पे कहानी सुनते, वो सारी कहानियां बतानी उनकी, पुराने जमाने में क्या कुछ होता था। जैसे कि अपने यहाँ पे जब कहानी सुनाते तो पहले विनायक बाबा की कहानी सुनाते हैं। कौन है विनायक बाबा? विनायक यानी विनायक, विनायक कौन? गणेश। विनायक बोलना था, हरियाणा वाले विनायक विनायक करने लगे। था विनायक, हरियाणा वालों ने बोला विनायक। तो विनायक यानी कि भगवान गणेश को सबसे पहले हम याद करते हैं, इसलिए जब कहानी कहते हैं तो पहले उनकी कहानी कही जाती है। याद है मम्मी सुनाया करती, गणेश जो है चावल लेके चमची में और दूध लेके अंडे कर, कोई खीर रान दो, कोई खीर रान दो। वही है विनायक, भगवान श्री गणेश, ठीक है, जिन्हें सबसे पहले पूजा जाता है। तो ये है भाई नेवरी, कितनी अच्छी लग रही है देखने में। अब ऐसे ऐसे किसी ने आभूषण पहना रखे तो यूनिक कहेंगे आज के टाइम पे। मैंने तो जब 2-3 दिन ये वीडियो देखी, मेरे तो भाई आभूषण दिमाग में चढ़ गए, मैं यही बनवाने हैं इस बार। तो इधर मैं कह रही हूँ करवा चौथ चला गया है और अब भाई याद आया, खेद रहेगा इस चीज का। ये है छन कंगन, जो छनकते हैं, सोने के हैं लेकिन हरियाणा में होते हैं चांदी के। मैं आपको दिखाऊंगी, उन फीमेल ने पहन रखे हैं, कैसे होते वो दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है जी। ये छन कंगन छनकते हैं, हाथ में पहने की, और छनकने वाली चीजें तो आप जानते ही है फीमेल ही पहनती, पुरुष तो पहनते नहीं, ठीक है जी। आ जाइए नेक्स्ट, छन कंगन थे ये देखो सारी हमारी मटर मालाओं के डिजाइन है, आप पसंद कर सकते हो, जोन सा लेना हो ले सकते हो, ठीक है जी। तो ये मटर मालाएं हैं, एक साइड में कंठी भी है, देख लेना। किसी को पूरी वो गोल्ड की पसंद हो मटर माला है, किसी को बीच में गैप चाहिए मटर माला में, जैसी मर्जी चाहिए ले लो, रुपये थोड़े से खर्चने पड़ेंगे आप। आ जाओ भाई नेक्स्ट। हाँ भाई ये है कांगनी, कांगनी कंगन का ही रूप जो पतली पतली होगी, फीमेल पहनेगी, हाथ में पहनेगी। कांगनी पतली से, ये तो कंगन हो गया थोड़ा मोटा है, इसी के 2 करवा के इस हाथ में पहन लूं, यानी कि इतनी समझ लो कांगनी, ठीक है। कांगनी पतली, कंगन मोटे, और दोनों ही कांगनी कंगन फीमेल पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं, आपको पता है ये बात। नेक्स्ट आ जाओ, ये देखो भाई ये क्या है? हाँ इन्हें कहते हैं बूजनी। वैसे तो बूजनी है, लेकिन हमारे HSSC के पेपर में ये बूजली भी छपा है भाई, ठीक है, चाहे बूजनी आ जाए। फीमेल पहनेगी और कान में पहनेगी, अक्सर ये गोल्ड के ही होते हैं। बूजनी फीमेल पहनेगी, कान में पहनेगी, अक्सर ये गोल्ड के ही होते हैं। आपने देखा हो बूढ़ी बूढ़ी जो दादी है वो कानों में पहने रखती है, कान कति लटकने हो रहे हैं, दादी काला धागा बांध कर जब पहनेगी भाई उनको अच्छा लगता है ये। हाँ अब फिर जो अपने पोते हैं मैं पूछ जाए दादी क्या कहा, दादी क्या कहा भी कहेगा वो उनसे पूछते रहते हैं, ठीक है। तो ये बूझनी है। और एक दादी दिखाऊंगी मैं आपने कभी देसी अपने हरियाणा की, लो भाई दादी आने वाली है, बस थोड़ी सी आड़ में जा रही है एक बारी। ये टीका सभी जानते हैं, फीमेल पहनेगी, माथे पर पहनेगी। नेक्स्ट आ जाओ, ये पायल सभी जानते हैं, पायल के डिजाइन देख लो भाई जो सा पसंद हो। ये क्या है? OMG, ये क्या है? इसे हम बोलते हैं रानी हार, और रानी हार को हम चंदन हार भी कहते हैं। रानी हार को चंदन हार कहते हैं, फीमेल पहनती है, हार है तो गले में ही पहनेंगे भाई, पूरे वक्ष स्थल को ढक देता है, ये पूरे वक्ष स्थल को ढक देता है, यानी कि ये पूरा हिस्सा अगर कवर कर देगा रानी हार। और ये तो 3 लेयर है, जिसका जैसा बहुत ना 5 लेयर का भी बनवा सकते हैं और 7 लेयर्स का भी हो सकता है। और ये प्राचीन है, पुराना टाइप का है। आजकल देखते हैं ना जैसे कि जिस दिन शादी होती है फीमेल की, उस दिन यहाँ तक लेके कति मतलब जड़ते हैं उसने, हाथों में चूड़ा वड़ा इतना ज्यादा, माथे पर इतना सौदा, पैरों में इतना, और ऊपर से वो लहंगा इतना भारी।
ठीक, मतलब कि चलने के लिए दो दो बंदे साथ चाहिए, वो यूं चलेगी ना, तो पतला चलना, हाँ चल खिंच चलना, खिंच फेरे लेना, चलो भाई फटाफट फेरे लिए, चलो हो गया काम। लेकिन उस दिन उसको इतना ज्यादा सजा देते हैं और भाई भर दे हैं, इसलिए वो धीरे धीरे चलती है। तो रानी हार 3 लेयर्स भी हो सकता है, अपना ब्योत देख लियो भाई। अच्छा आपको पता है इन सबको हम हरियाणा के आभूषण यानी टूम ठेकरी क्यों कया करें? टूम के गला ठेकरी क्यों आया करे? ठेकरी क्यों आया करे? जब हम गोबर पात्या करें, वो छोटे गोबर की जो बनाएंगे ना उपला, हाँ उन्हें थेपड़ी क्या देते हो तुम, ठेकरी भी बोल दिया करें। और उसको भी वो थेपड़ी, और जो ये जो मटका होता है ना, मटका जब टूट जाता है तो उसकी भी ठेकरी बोली जाती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग बोला जाता है। टूमों के साथ ठेकरी क्यों आता है? इसलिए आता है ये बताने के लिए फीमेल्स को कि जो टूम है वो ठेकरी के समान है। वैल्यू किसकी होती है? इंसान की। कहते टूमा के चक्कर में भाई बड़े रोड़े हुआ करते थे पहले, तो इसलिए कहते क्या करना है, टूम ठेकरी का, समझे? तो टूम किसके समान है? ठेकरी के समान। तो वो उपले की वो जो होती है वो भी हो सकता है, या मटका जो टूटा हुआ होता है उसकी जो छोटे छोटे भाई जो पिट्ठू बना के खेलिया करते थे आपा, तो वो भी ठेकरी होती है। ओके चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ भाई इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं रमझोल। वो आपने सुना होगा ना, गाना भी है, तेरी सासू की लादू में रमझोल, मेरा डोल कुएं में लटका है, उस गाने में है। तो ये रमझोल क्या होती है? पायल टाइप की होती है, लेकिन बहुत भारी होते हैं, बहुत घूर होते हैं, छमा छम बच जाए, चले तो पूरे उसमें पता चल जाए एरिया में, मोहल्ले में, भाई फलान की बहू गई थी। पहले ऐसी था, ठीक है, पहले मेरे बताती मेरी मम्मी यार कि जो बुजुर्ग थे ना वो चालते बताते करते थे फलान की बहू थी, क्योंकि घूंघट हुआ करता था, चेहरा तो पहचानते नहीं थे वो। और क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ चाल पर, आभूषणों पर और कपड़ों पर। ठीक है नेक्स्ट आ जाओ। ये भी रमझोल की टाइप है, ठीक है जी। ये पैरों में पहने जाने वाली चुटकी, जिसे ओनली फीमेल पहनेगी, और वो भी केवल विवाहिता, जिनकी शादी हो चुकी है, ठीक है, वो पहने। ओके और ये कंपलसरी होती है, वैसे तो कंपलसरी तो बेचारा मंगलसूत्र भी था, अब तो वो भी, ठीक है, सिंदूर भी कंपलसरी हुआ करता था, अब वो भी बालों के बीच में कहीं यहां लगा दे हैं, चल जाएगा काम, ओके है। ट्रेंड बदल चुका है, अब शर्म आने लगी है क्योंकि आप प्रोफेशनल हो गई हैं। तो पहले तो प्रोफेशनल हुआ नहीं करती थी घर में, मतलब कि टिक्के यहाँ 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 कर कित कित लगाया करते थे, अब प्रोफेशनल हो गया तो एक टिक्का लगाना भी थोड़ा शर्माना वाला काम हो गया, इसलिए। परंतु शर्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हाँ तो चुटकी आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। लो भाई दादी आ गई, या दादी आ गई अपनी, बिल्कुल देसी है, कती है कि नहीं है। जो नाक में पहन रखी है ये है पुरली, पुरली पहनी जाती है नाक में, फीमेल पहनेगी। छिद्रदार आभूषण होता है, ये क्वेश्चन आया पेपर में, ठीक है जी। छिद्रदार आभूषण पुरली नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। पहले पता क्या होता था? पहले हमारे पास टेक्निक्स थोड़ी सी कम होती थी, तो क्या करते थे कि मान लो ये डिजाइन है सोने का ऐसे करके, और बीच में ना जगह रख लिया करते थे ऐसे, ताकि भाई एक हम पेच डाल देंगे, वो यहाँ रख लेंगे और नीचे से बंद कर देंगे ऐसे। तो डिजाइन सिर्फ इतना इतना, यानी कि ऊपर से ऐसे गोल होता था और बीच में वो खाली होता था, जिसके नीचे से पेच बंद होता था। अब क्या हो चुका है? अब तो पूरा डिजाइन बना लो ऊपर और नीचे से भाई जोड़ दो उसे। जो कोका है अब ऐसे ही चल रहे हैं, वो चिपका हुआ होता है। पहले ये सिस्टम हमारे पास कम हुआ करते थे, तो ऐसे करके ये छिद्रदार आभूषण हुआ करता है। और देखो दादी ने पहन रखी है पुरली, और ये दादी ने पातरी पहन रखी है, ठीक है, एक पत्ता पहन रखा है सिर्फ सोने का, बाकी बतेरा है ये दादी के लिए, तो इतना बहुत है। दादी कम से कम होगी 80-90 हजार की, तो इतनी तो पाओगी भाई। हाँ बाकी सुंदर बहुत है। और ये भी मैंने गूगल से फोटो ली थी, क्योंकि मुझे पुरली दिखानी थी बच्चों को। मैं बोलती
छिद्रदार आभूषण है, उन्हें समझ में नहीं आता था, क्योंकि हम पहनते नहीं, हम पहनते कोका, तो हम कोका तो बताते ये कोका मैंने पहन रखा है, लेकिन उसके बारे में, कुरली के बारे में ज्ञान नहीं हो पाता था। इसलिए ये उनकी मैंने फोटो आप लोगों को समझाने के लिए वहां से ली। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। दादी तो तुम पहचान चुके हो, रामरती थी। हाँ जी, ये क्या है, इसे क्या कहेंगे? केशपिन। ये है शीश फूल। ठीक है जी, देखो श्रृंगार पट्टी तो यहां थी, शीश फूल यहां आए, समझ पा रहे हो? जैसे कि ये एक सुंदर सी नारी बना देती हूं मैं, आने दो भाई, थोड़ी सी चुड़ैल टाइप लग रही है, डरा रही है ये तो, लाल आंखें कर दी मैंने और डराने लग गई है। कोई नहीं, देखो मैं थोड़ा, मैं जो बताना चाहती हूँ बता देती हूँ। ये तो अपना बोरला हो गया, रात को दिखेंगी ये, गर्दन बना दो थोड़ी सी। अब ये आ गई श्रृंगार पट्टी, ठीक है जी, ये हो गई श्रृंगार पट्टी, और यहां आएगा शीश फूल, तो ये यहां आएगा, यहां। ठीक है, जल्दी से इनको मैं मिटा देती हूं, ये डराने का काम कर रही है। तो ये हमारा शीश फूल, ये लिखा हुआ शीश फूल, फीमेल पहनेगी, माथे पर पहने। ठीक है जी, पहले तो बहुत, अभी आप थोड़ा सा वो देख लो, रामायण देखियो तो रामायण में जो सीता माता उन्होंने यहाँ भी पहन रखा है, यहाँ भी पहन रखा है। देखो पहले तो वो लगाया करते थे ऊपर, नहीं हूं, मुकुट भी लगाया करते, शीश फूल गेला मुकुट भी हुआ करता था। पहले तो बालों की चोटी, बाल लंबे होते थे तरह तरह के, तो उनके डिजाइन हुआ करते थे। अब सब बिजी हो गए, छोटे करवा देते हैं बाल, टाइम नहीं है बाने का, सिस्टम सारा बदल चुका है। आभूषण पहले इतने सारे थे, अब बहुत कम हो चुके हैं। ये हैं वो जो फीमेल, दिखाऊंगी मैं आपको एक फोटो में। देखो ये जो इनका है ना, मैंने दिखा रखा है, प्राचीन टाइम पे ये है रानी हार, ऐसे हुआ करते थे अपने हरियाणा के रानी हार। तो ये ऐसे 6 लड़ हैं इसकी, कोई 3 लड़का है, कोई 7 लड़का है, कोई 9 लड़का है, ऐसे। ये था रानी हार जो पूरे वक्ष स्थल को कवर कर देगा, ये प्राचीन टाइम का, और लगा लो, और चांदी का है। ठीक है, और भाई जिनका बहुत कम हो, चांदी का ना सोने के खूब बनाया करते थे रानी हार, लेकिन हरियाणा में मोस्ट ऑफ चीजें चांदी की चलती है। अब इनके हाथ को देखेंगे, देखो ये जो इन्होंने पहन रखा है ना, ये इसे बोलते हैं हम छन, ये छन है, ये पछेली है, और ये छन कंगन है। ठीक है जी, ये छन, आगे कड़ूला पहन रखा है, ये छन है, कड़ी बोल सकते हैं, कड़ी हाथ में भी पैर में भी, दोनों में। ये छन, ये पछेली, ये छन कंगन, कम दिख रहे हो, अभी आगे दिखाऊंगी आपको। और ये जिन्होंने पहन रखा है, ये रानी हार दिखा रखा है, और जो इन्होंने पहन रखी है हमेल है, बीच में टिकड़ा होगा, और ये सिक्के हमेल में, खाली ये सिक्के सिक्के हैं तो झालरा है, और ये पहन रखी इन्होंने कंठी। ठीक है, ये यूट्यूब पर अपनी वीडियोस बनाती हैं और ये दिखाती हैं ऐसे ही आभूषण। अब ये इन्हीं के पास थे, अब किधर से हम खींचते, तो हमने वहां से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ठीक है, और देखो आ जाओ, छन पछेली बताऊंगी भी, ये है वो, कितनी सुंदर है। इनका मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, बस ये नाम ध्यान नहीं है मुझे इनका अभी ध्यान। सुहासिनी कुछ करके है, अर्चना सुहासिनी, बहुत बड़ी मतलब कलाकार हैं, और इनका यूट्यूब चैनल है, और उस पर बहुत सारी जानकारी है। मैं तो कहूंगी आप भी देखें उसे, हरियाणा के बारे में मुझे मतलब कि जो बातें मैंने सुनी नहीं थी ना, तो इनसे सुनी है मैंने। तो अब देखो इन्होंने कई सारी चीजें पहन रखी है, मैं फिर से बताती हूँ। अर्चना सुहासिनी जी का धन्यवाद करूंगी मैं तो, कि भाई उन्होंने ऐसी पहनकर फोटो दिखा रखी कि हम आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनको दिखा पाए कि ऐसे ऐसे आभूषण भी होते थे। तो ये तो हमारा बोरला हो जाएगा। जो ये इन्होंने पहन रखा है ना, घूंघट, इसे घूंघट बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है? घूंघट। देखो घूंघट के साथ में एक होता है पल्लू, घूंघट का और पल्लू का संयोग होता है। कहते हैं कि अगर घूंघट लेके आए सासरे वाले
तो पल्लू तुम्हें देना पड़ेगा पियर वालों को। लड़की के लिए घूंघट लेके आए सासरे वाले तो पल्लू घर से करेंगे। जैसे कि जो ये चुन्नी है पल्ला होता था उस पे भाई एक छाछ सा बांध दिया करते थे इतना भारी, और उस पल्लू को हम ऐसे रखते थे यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी वो पल्लू भी अभी। ये इनके हाथ में हमेल है, ये पछेली पहन रखी, ये पछेली, और ये इनका क्या कहते हैं भाई वो हमेल है या झालरा हो सकता है, मैं नीचे नजर नहीं आ रहा मुझे। ये कंठी और ये बोरला और ये घूंघट है। अगली फोटो में देखना पछेली क्लियर दिखाऊंगी मैं आपको। लो भाई, अब इसमें देखो इन्होंने पहन रखी श्रृंगार पट्टी, देख लिया हो तो आपने। ये है श्रृंगार पट्टी, फिर ये भाई हमेल हो सकती है, और ये कंठी, और उसके बाद भाई ये जो है ना इसको हम बोलते हैं नाड़ा। पहले जो घाघरे का नाड़ा भी हुआ करता था ना उसमें भी घुंघरू हुआ करते, वो भी आभूषण होता था। तो जैसे कि आज का देख लो, जो आजकल दुल्हन है तो वो नाड़ा बिल्कुल बाहर नहीं होता डिजाइन में उसके, जो छल्ले से रहते हैं, तो ये पहले चांदी के हुआ लटकन जिसे हम बोला करें, बोल लेंगे हरियाणवी में नाड़ा इस। ठीक है, तो ये कौन पहनेगी भाई, ये भी पहनेगी फीमेल। नाड़ा है फीमेल पहनेगी, कमर पे पहनेगी। ठीक है, घूंघट जो है वो माथे पर, और पता है जो वो घूंघट उन्होंने सीम रखा था ना, कहते थी ये इन्होंने बताया था कि ये जो घूंघट हुआ करता था ये चांदी की, मतलब एक पजेव टाइप सी होती थी, और हम हर चुंदड़ी पर अपनी वो पजेव सीम लिया करते थे। अब ये चुंदड़ी ओढ़ कर तो ये पहन गए, तो आप सोच के देखो इतने सारे आभूषण पहन के कोई चले तो कितनी छमछमाहट मच जाए। तो जाया करती थी वो पानी लेने छमछमाहट करती हुई, जितने भी सारे बुढ़े वगैरह होके पे बैठे थे तो भाई हाँ भाई पानी लेने गई, फिर आओ फिर छमछमाहट करती हुई। ठीक है, तो ये नाड़ा हो गया। और अभी भी इन्होंने देखो यहाँ पे छन पहन रखा है, कंगन पछेली पहन रखी है, छन कंगन, इतने आभूषण हुआ करते थे जो बजा करते थे। झुमकी का तो मेरे ख्याल में सबने बेरा ही होगा। आ जाओ और दिखा दो मैं आपने। ये है वो पल्लू, इसको हम बोलते हैं पल्लू। ठीक है, और ये क्या कहेंगे इनका घूंघट। घूंघट और पल्लू की जोड़ी हुआ करती थी। अगर घूंघट ससुराल वालों ने चढ़ाया है तो पियर वाले पल्लू किराया करते थे। अब एट अ टाइम नहीं हो तो किसी ना किसी बहू के चढ़ रहा होता था तो वो तार के उससे दिया करते थे। ऐसे हुआ करता। जब पहले टूमा पे घनी लड़ाई हुआ करती, देखो आपने सुना भी हो इसकी टूम मेरे चढ़ा दी थी, ऐसे होता था। तो इसीलिए टूमों को ठेकरी बोला गया है कि टूम ठेकरी जो लड़ाई करवाने वाली चीज है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है जी, तो ये पल्लू रानी हार इन्होंने पहन रखा है, ये बोरला ये घूंघट। और जो एक कांटेदार दिख रही है ना ये पछेली है, मैंने इसकी अलग से फोटो ले रखी है, मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। देखो ये तो है वो जो हम माथे पर पहन रहे हैं माथा पट्टी या श्रृंगार पट्टी। ठीक है, माथा पट्टी बोल सकते श्रृंगार, ये मतलब कि देसी गति हरियाणवी जो है वो मैंने आपको दिखा रखी है माथा पट्टी। माथा पट्टी तो आपने कहीं देख लिया, इधर देखो, इसे हम कहेंगे तागड़ी। और तागड़ी के लिए चाबियों वाला, हाँ ऐसे क्या करते भाई तागड़ी चाबी वाली, ये हुआ करती थी पुराने टाइम पे। ये है श्रृंगार पट्टी ओरिजिनल कथी बिल्कुल। ठीक है जी, ये तागड़ी जूम हो जाएगा। ठीक है, दिख रही है। थोड़ा सा कम कर दो बस। ओके, ठीक है जी, आगे आ जाओ। लो भाई, ये है पछेली। अब मैडम ने पहन रखी थी, कम दिख रही थी, ये चोंच दिख रही है आपको, ये है पछेली। पछेली एक चोंचदार आभूषण जो कि फीमेल पहनेगी और भाई हाथ में पहनेगी, ऐसी होती थी पछेली। कति पुराना डिजाइन है ये, बिल्कुल पुराने टाइम पे चली हुई। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। बस अब आभूषण हमारे खत्म होने की कगार पर है। ये पछेली देखो, ये जो है ना ये है छन, ये छन। ठीक, और छन कंगन आए तो उसमें घुंघरू होंगे, छन में घुंघरू नहीं होंगे, छन कंगन में घुंघरू होंगे, पछेली में भी घुंघरू नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे छन पछेली पहना करते थे।
फिर भाई ये अपनी एक फिर से मटर माला आ जाती है, दिखा चुकी हूं मटर माला। इसे कहेंगे हम आरसी। आरसी, आरसी क्या? शीशा जड़ित अंगूठी, जो कि पहले के टाइम पे फीमेल पहनती थी, अक्सर रानियां पहनती थी। जैसे कि अंगूठा है, इसमें पहन ली और भाई शक्ल देखने का काम आ जाए, भाई ओके है कि नहीं ओके सब कुछ। अब तो फोन चल गया, सेल्फी ले लो 1 मिनट में, पहले भाई ओके है, ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसे गाड़ी की आरसी नहीं है अपनी ये, हाँ ये आरसी है, जिसे हम गाड़ी की आरसी नहीं बोलेंगे, ठीक है जी। और हाथ के अंगूठे में पहनी जाएगी, और फीमेल पहनेगी आरसी, ठीक है जी। नेक्स्ट, इन्हें गोखरू बोल देते हैं हम, और हाथ में पहने जाने वाले हैं भाई, और फीमेल पहनेगी। बहुत ही कम पूछा गया है पेपर में, गोखरू फीमेल पहनेगी, हाथ में पहनेगी, राजस्थान में ज्यादा चलते हैं, ठीक है जी। पेट से खुलेंगे, जूम करो, हाँ बस ठीक है, ठीक है। गोखरू बोलेंगे, फीमेल पहनेगी, राजस्थान में ज्यादा पहने जाते हैं। उसके बाद भाई बस एंड, ठीक है। ये हमारे सारे हरियाणा के आभूषण थे, और आई होप आपको समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा। तो मैं प्रियंका रोहिला, जिसने काफी सारे टीचर्स की मदद ली, काफी सारे यूट्यूबर्स की मदद ली, और तब जाके भाई इस टॉपिक को मैंने तैयार किया। थैंक यू वेरी मच।